नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2021 की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म जो है आपके अप्लाई की जो डेट है वो है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों घर बैठे मत रहिएगा, इस बार आपके लिए अच्छा मौका है। तो जॉब आपको लगानी ही लगानी है। इसीलिए दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें मैथ का लेवल क्या था और अब कितना लेवल दोस्तों आपके लिए बढ़ सकता है। आप जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि जीके का लेवल कितना था, मैथ का लेवल कितना था, रीजनिंग का लेवल कितना था और दोस्तों अब जो लेवल है वो कितना बढ़ सकता है। 4 साल हो चुके दोस्तों, इसका मतलब लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक एक करके कॉन्संट्रेट करके देखिएगा, मैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वही टाइप है जो 2017 में आपसे पूछा गया था, वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हुए हैं। एक एक करके यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे हिंदी लैंग्वेज में। प्लस दोस्तों आपको मैं साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा कि किस लेवल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और कितना और लेवल आपके लिए बढ़ सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन पॉइंट यही होता है दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन मैं साथ ही साथ यहाँ लिखता हुआ चलूँगा और आपको विद ट्रिक साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट से होंगे, हमेशा याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट से होंगे और कुछ ट्रिक से होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का था, 2.5 इंटू 2.7 इंटू 0.8 और अपॉन में था दोस्तों 0.3 इंटू 0.5 इंटू 1.2 इक्वल था रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 1.8 अपॉन 0.3। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ यही होती है कि जब पॉइंट आ जाए सिंप्लीफिकेशन तो हार्ड लगने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ रखना है कि आपको पता है कि एक वैल्यू के बाद पॉइंट है सभी में और पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक एक यहाँ पे वैल्यू है और पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक। इसका मतलब सभी पॉइंट से पॉइंट क्रॉस हो जाएंगे। तो पॉइंट से यहाँ पॉइंट क्रॉस हुआ, इसका क्रॉस हुआ, इसका क्रॉस हुआ। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सेम वैल्यू है, इसका क्रॉस हुआ, ये हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका दोस्तों 25 इंटू आएगा आपका 27 इंटू आएगा 8। ठीक है, यहाँ आएगा 3 इंटू 5 इंटू 12 इक्वल आएगा रूट में आप यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 80 अपॉन 3 आएगा। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, क्रॉस करना सीधा सीधा सा मेरे भैया कि 5 से ये तो 5 बार क्रॉस हो गया, 3 से ये 9 बार क्रॉस हो गया मेरे भैया, और 3 से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 9 3 बार हुआ और 3 से ये 4 बार, इस 4 से ये 2 बार क्रॉस हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स है ही है यहाँ पे, और यहाँ से ये डिवाइड होगा तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा। 6 का जब 6 डिवाइड देंगे नीचे आएगा इसके तो क्रॉस हो जाएगा कितने 5 टाइम, मतलब रूट एक्स इक्वल आ जाएगा आपका दोस्तों 5। तो रूट हम यहाँ से हटाएंगे, मतलब यहाँ पे केवल अगर हमें x निकालना है ना तो हम क्या करेंगे, रूट को इधर पहुँचा देंगे तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपको पता है दोस्तों 25 होता है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो इसके साथ आपको यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन भी साथ ही साथ दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे आपको ये हेल्प करने वाले हैं। आगे जो आपके लिए एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं जिनमें अपॉन में मल्टीप्लिकेशन आते हैं और वो आपको पढ़ने हैं। प्लस दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ कि मैं यहाँ यूपीएससी का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैथ का पूरा पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम फ्री क्लासेस देंगे यूपीएससी की और एक से एक बेहतरीन यहाँ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको और पूरा सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का कराएंगे, जिससे आप फेल ना हो, आपको पास ही होना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स से था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब बात स्टैटिक्स की आती है तो जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी हो, या लेखपाल हो
और या फिर यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो तो वहाँ पर हमने ज़्यादातर देखा है कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है सांख्यिकी से, ठीक है। और बहुत ही सिंपल होता है इसको करना। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धीरे धीरे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको एक सेट दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, और उसमें पूछा है कि माध्य और माध्यिका का गुणनफल निकालना है। तो जो सेट दिया था वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये दिया था दोस्तों 212, 98, 57, 87, 120, 154, ये 54 है, ठीक है, 154, 70, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा गया था माध्य और माध्यिका का गुणनफल। तो यहाँ हमको निकालना क्या मेरे भैया कि माध्य और माध्यिका का निकालना है गुणनफल, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मेरे भैया ये है कि हमको ये तो आना चाहिए कि माध्य और माध्यिका जो है उसको हम कैसे निकालते हैं। पहले मेन पॉइंट तो यही है कि माध्य और माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। जब हमको यही पता लग जाएगा कि माध्य और माध्यिका कैसे निकाला जाता है तो हम उनका मल्टीप्लाई करके आंसर भी बता सकते हैं। लेकिन जस्ट इन सेकंड कैसे बताएंगे ये ध्यान रखिएगा। कुछ कॉन्सेंट्रेट आपको करना है किस पर, ऑप्शन पर। वो कैसे करना वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, एक तो हमको निकालना दोस्तों माध्य, ठीक है, और एक निकालना दोस्तों आपको माध्यिका, ठीक है। माध्य को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में मीन, और माध्यिका को बोलते हैं दोस्तों मीडियन। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों माध्य का मतलब होता है सीधा सा सीधा एवरेज, कुछ नहीं करना, सीधा सा सीधा एवरेज, ठीक है। तो हम क्या करें, इन सभी को टोटल करेंगे। मतलब एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वही माध्य में चलता है कि टोटल ऑफ नंबर, TON टोटल ऑफ नंबर, और TN टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल ऑफ नंबर इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से जब हमने इन सभी को जोड़ा तो यहाँ से इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 798, ठीक है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है मेरे भैया। 7 का दे देंगे यहाँ डिवाइड, और 7 का डिवाइड देंगे तो पता है आपको 114 बार ये क्रॉस हो जाएगा। मतलब आपका जो माध्य है वो आपका आ चुका है 114। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन बात आती है दोस्तों मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब दोस्तों आरोही क्रम में। मतलब सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर है मेरे भैया यहाँ पे 57 को लिखा जाएगा। उसके बाद 57 से जो बड़ा है वो आपका है मेरे भैया 87 को यहाँ लिखेंगे, सॉरी 70 है, ठीक है, 70 लास्ट में दे रखा है। उसके बाद 70 है, 7 के बाद 87 है, 87 के बाद मेरे भैया 98 है, 98 के बाद मेरे भैया यहाँ पे 120 है, और 120 के बाद मेरे भैया 154 है, और 154 के बाद 212 है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखते हैं। मीडियन का मतलब होता है सिंपल सा, आपको मीडियन मतलब मध्य का आपको निकालने, बीच का नंबर आपको निकालना। वो कैसे निकालेंगे, अगर ये दोस्तों 8 होते तो आप जानते हैं सम संख्या होती। सम के लिए हम n/2 टर्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक ही जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो सभी चीज़ें बताता हूँ, जहाँ चलूँगा। देखिए अगर सम होगा, सम आप जानते हैं इवन बोलते हैं इसको, तो हम n/2 टर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम विषम की बात करते हैं। विषम आप जानते हैं ऑड बोलते हैं इनको इंग्लिश में, तो इनके लिए हम n+1/2 टर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके ऑड नंबर है 7, तो हम n+1 करेंगे। तो यहाँ करेंगे मेरे भैया, यहाँ कर देता हूँ कि 7 प्लस का 1/2 मतलब 8/2, मतलब मेरे भैया हो गया यहाँ पे 4। फोर्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या आ रहा है 98। तो मीडियन कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 98, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 98 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से इतना लेंथी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे से सबसे पहले जाइएगा ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पता है 11,172 दे रखा है, 10,771 दे रखा है, 12,721 दे रखा है, 12,711 दे रखा है। यहाँ आपके माइंड की एबिलिटी चेक की जाती है सबसे ज़्यादा। यहाँ से देखिए आपको पता है 8 का 4 में मल्टीप्लाई हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 किसी में आ रहा है पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15-20 सेकंड आपके चले जाएंगे, जो कि आपके जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैथ के पोर्शन में कम टाइम लगाते तो वही टाइम हमें सोचने के लिए जीके में मिलेगा, ये आपको करना है। तो यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो कितना ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ आपको माइंड को अपने सतर्क रखना है, स्वस्थ रखना है अपने माइंड को, क्योंकि आप जी जानते हो उसके स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है मेरे भाई। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि कंपटीशन के जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइंड हमेशा अलर्ट होना चाहिए, चीज़ों के बारे में सोचना आना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैथमेटिक्स में दोस्तों, मैं आपसे बार बार पे यही कहता हूँ कि जितना हो सके उतना ट्रिक से बचिए। जो आप फालतू की ट्रिकें देखते हो ना, इसका ट्रिक ये, इसका ट्रिक ये, नहीं, केवल कॉन्सेप्ट सीखिए। मैं बता रहा हूँ आप किसी भी एग्जाम को ओनली चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट। और मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ वो कॉन्सेप्ट से ही बनाता हूँ, कोई ट्रिक नहीं बताता भैया 4 गुणा 5 हो गया 20 यही आंसर, ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताता मैं आपको। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, केवल 2-4 क्वेश्चन रट सकते हैं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही निहायत ही सिंपल है, इसको मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, क्लास में बच्चों को बताते रहता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपये हो जाती है और 6 साल में 575 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। मतलब हमने पैसा लिया था कुछ, और पैसा लेने के बाद जो पैसा था मेरे भैया वो 3 साल बाद तो 537.5 हो गया और 6 साल बाद 575 रुपये हो गया। इसका मतलब प्रिंसिपल आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भैया कि वो क्या कह रहा है। कह रहा हमसे केवल ये है कि जो पैसा था वो 3 साल में 537.5 हो गया, 3 ईयर्स में कितना हो गया मेरे भाई 537.5 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 6 ईयर्स में कितना हो गया 575 रुपये हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया मेरे भैया रेट। आप जानते हो जब हमको रेट निकालनी है तो हम करेंगे SI × 100/P × T। तो यहाँ से देखिए विदाउट इसके आप कभी भी रेट नहीं निकाल सकते, ये भूल जाइए कि हम डायरेक्टली रेट बता सकते हैं, गलत हो जाएगा कोई क्वेश्चन आपका। जरूरत क्या है, इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा मेरे भाई अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है। छोटी छोटी चीज़ें माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी क्लासेस बना रखी हैं जिसमें आप चुटकियों में देख के ही आंसर बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो हम इसको देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि आपको पता है, आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है तो पर ईयर सेम होता है या पर मंथ सेम होता है। 10 रुपये पर ईयर है तो इसका मतलब 10 हर साल कितना देना पड़ेगा 10। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 साल में जो उसको जो ब्याज मिल रहा होगा मेरे भाई कितना मिल रहा होगा, यहाँ से 37.5 मिल रहा होगा। 575 में से 537.5 जाएगा तो 37.5 आपको क्या मिल रहा होगा, उसको ब्याज मिल रहा होगा। मतलब 3 साल में ये ब्याज मिला होगा, तो 3 साल में ब्याज मिलके 537.5 हो रहा था। इसका मतलब उसका जो प्रिंसिपल होगा ना उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से अमाउंट में से 537.5 में से 37.5 घटा देंगे, मतलब प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 500। ठीक है, क्योंकि 3 साल में जो ब्याज मिल रहा था मेरे भाई वो मिल रहा था इतना, तो 3 साल का ब्याज हम इस अमाउंट में से निकाल देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि आपको पता चला मेरे भैया 3 साल में जो ब्याज मिल रहा था वो मिल रहा था 37.5 इंटू कितना मेरे भैया 100 बट्टे कितना मेरे भैया 500 और गुणा यहाँ पे टाइम कितना था मेरे भैया 3 साल का ब्याज लिया है तो यहाँ टाइम आपको क्या रखना पड़ेगा 3 ही रखना। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भैया ये क्रॉस होगा 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 75, मतलब 2.5% आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। 2.50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको आपको कॉन्सेंट्रेटली आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं और सेम टू सेम डिट्टो हमारे वीडियो से मैच करता है क्वेश्चन, क्योंकि है तो एच डी यादव का, हमने बनाया था एच डी यादव से रिलेटेड, लेकिन उसमें दूध शब्द का यूज किया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया। ठीक है, तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आज जब हमने पेपर उठा के देखा प्रीवियस ईयर का तो हमें पता चला भैया ये तो हमारी वीडियो से सेम मैच हो रहा है। ठीक है, सेम मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसी तरीके से सोचा और एग्जामिनर ने उस तरीके से सोचा और क्वेश्चन को दे दिया। ठीक, कहीं कहीं सोच मिल जाती है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा इसको कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया गया
बर्तन में अब कितना दूध है। ध्यान से देखिए, यहाँ पानी पूछ सकता है, दूध भी पूछ सकता है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले दूध था, दूध में से 5 लीटर निकाला जाएगा, वो दूध का हिस्सा जाएगा, दूध ही वहाँ निकल के जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 लीटर दूध निकालने के बाद उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया तो दूध में पानी मिक्स हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 5 लीटर हम निकालें और तो केवल दूध ही वहाँ से निकले, नहीं, पानी मिक्स हो गया तो कुछ ना कुछ मात्रा जो है वो पानी की निकल के आई होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि दूध में पानी मिल गया तो केवल जो है आपका दूध ही निकलेगा, दूसरी बार में पानी मिल गया तो पानी का भी कुछ हिस्सा उसमें से साथ ही साथ निकल के जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसा मत सोचिएगा कि 5 लीटर निकालना है 3 बार, एक बार तो पहले होगी क्रिया, 2 बार और 3 बार तो 15 माइनस कर दे 35 आप लगा दे। 35 आपका ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब हमको क्या करना है मेरे भैया कि यहाँ पे पूरा गोलता मेरे भैया कितना 50। ये थिंकिंग होनी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता आपको आनी चाहिए। यहाँ से देखिए 50 लीटर घोल में से 5 लीटर दूध निकाल दिया गया, घोल कितना था 50। जितनी बार क्रिया की जाएगी उतनी बार हम इसको लिखते ही हो जाएंगे। दूसरी बार हो गई, ठीक है भैया, और ये तीसरी बार हो गई, तीनों बार हो गई ना। ये 50 से 50 क्रॉस होगा मेरे भैया, यहाँ आ जाएगा 45 गुणा ये 45 बट्टा मेरे भैया 50, यहाँ से हो जाएगा 45 बट्टा मेरे भैया 50, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ से हम 45 गुणा कितना करेंगे भैया, यहाँ 3 बार क्यों किया है मैंने आपको बता दी। एक बार तो क्रिया पहले की गई, 2 बार और मतलब कुल टोटल 3 बार हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 9 9 81 हो जाएगा बट्टे 20 मतलब यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 100। ये आपको क्रॉस करना आना चाहिए, ठीक है। जब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 45 से कम 45 होता है मेरे भैया, और यहाँ पे 4 कैरे लग जाएगा तो 8 पंजा 40 और 8 3 24 32 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 पॉइंट हो जाएगा आपका। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए 36.45 हो जाएगा, ठीक है, 36.45 हो जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों आपका दूध, ठीक है। अगर आपसे पानी पूछता है तो आपको पता है कि कितना घोल था मेरे भैया, कितना था पूरा टोटल 50। इसको 50 में से माइनस कर दें तो आपको पानी का भी हिस्सा आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा जो है वो पूछा है कि दूध कितना रहेगा, तो दूध ही आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। क्रिया आपकी 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, उसी हिसाब से यहाँ कंडीशन यहाँ बढ़ाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है मिक्सचर एलिगेशन से और एलिगेशन से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास HD यादव बुक है तो एलिगेशन आप उसी से पढ़िए, इससे ज़्यादा लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। 4 साल तो बीत चुके हैं, इसका मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, लेवल हार्ड हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न आपका वही रहेगा जो 2017 में था मैथमेटिक्स का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपके हाई लेवल के आपसे आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है वो रेशियो से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो से कोई भी एग्जाम हो, रेशियो से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन है ए और सी की मासिक बचत के बीच का अनुपात 3:5 है और ए और बी के बीच अनुपात 2:3 है। यदि सी की मासिक बचत 4500 रुपये है तो ए और बी की बचत का योग बताइए। योग है या बताइए, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ से देखिए उसने कहा है कि भैया ए और सी है, ठीक है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:5, किसका, बचत का, ठीक है, सेविंग का। और यहाँ से ए और बी का जो बचत का रेशियो है वो दे रखा है 2:3, ठीक है। और यहाँ दे रखा है मेरे भैया कि सी की जो बचत है वो कितनी है मेरे भैया, यहाँ 4500। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमको रेशियो इस तरीके से जो बनाना होता है उसमें हम उल्टे एन का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से जो चालू हो रहा होगा ये दोनों मैच होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम सी को आगे रख दें और ए को पीछे रख दें कोई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये भी आगे पीछे हो जाएंगे, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेम इसी को लिख देंगे क्योंकि ये मैच हो गया, बीच वाला, पहला वाला अलग होना चाहिए और लास्ट वाला अलग। मतलब आपने किया हो तो हम जानते हैं कि A/B और B/C होता है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। इस प्रकार से कंडीशन यहाँ चेंज करके आपको दे सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये रेशियो कितना है, 2:3 है, ठीक है। स्पीड से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको भी वहाँ स्पीड से करना, ये ध्यान रखिएगा। UPSI की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी हाई स्कूल या इंटर के मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे जिससे आपको टाइम लगना चाहिए। आपको टाइम को मैनेजमेंट करना सीखना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा
यहाँ से उल्टे एन का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है ए, यहाँ से देखिए ए बी सी ना लिखिएगा, हमेशा याद रखिए ए बी सी नहीं, पहले सी है तो सी, उसके बाद ए है तो ए, ठीक है, उसके बाद मेरे भैया बी है तो यहाँ पे बी। रेशियो निकालेंगे तो आपको पता लगा यहाँ पे कि 2 पंजा हो जाएगा 10, ठीक है, 2 तिया हो जाएगा 6 मेरे भैया, और 3 तिया हो जाएगा 9, मतलब ये रेशियो आ गया इन तीनों का, ठीक है। यहाँ से दे रखा है कि सी का, तो यहाँ से सी कितना है 10, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा मेरे भैया 4500 के, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे भैया 450, 450 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी के योग बताइए, तो ए और बी का योग कितना है मेरे भैया यहाँ 15, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 का मल्टीप्लाई करके आपको लगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 के लगभग कौन सा ऑप्शन है, आप मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, लास्ट में ऑप्शन से ही पता चल जाता है कितना, ऑप्शन नंबर ए मतलब 6750 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको माइंड में अलर्ट रखनी पड़ेंगी हमेशा, कि लास्ट में मल्टीप्लाई करने से बचिएगा, जो कि आपके 8-10 सेकंड या 15 सेकंड बचा सकता है, क्योंकि यहाँ से जब लेंथी मल्टीप्लाई आते हैं तो आपको पता है दोस्तों टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो चाल समय दूरी का है, और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए हुए हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं उठाए हैं कि जैसे टाइम एंड स्पीड का एक ले लिया, ठीक है, और टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा नहीं है, दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे, 3 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के थे। 2017 जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 थे, इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से ज़्यादा कम से कम क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं एक एक पोर्शन के, जिससे आपको समझ में आए कि आपको ज़्यादा चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा इतना लेवल एसएससी का नहीं करना है, क्योंकि लेवल एसएससी का होता है। लेकिन अगर टीसीएस कंपनी आपका अगर पेपर बनाती है तो ध्यान रखिएगा एसएससी का पैटर्न जरूर लिखिए, आएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब तक रेलवे में हम वो देख चुके हैं, पैटर्न आया है। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है, 600 मीटर की दूरी 22 सेकंड में तय करना चाहता है। यदि वह 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी तय कर लेता है तो शेष दूरी किस गति से उसे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए उसने सोच रखा है कि भैया 22 सेकंड में, कि 22 सेकंड में उसको जो दूरी तय करनी है मेरे भाई वो करनी है 600 मीटर, 600 मीटर उसको दूरी तय करनी है, ठीक है, और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आधी दूरी, आधी मतलब इसकी आधी कितनी हो गई भाई 300 तय कर लेता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, कितनी तय कर लेता है 300, इसका मतलब वहाँ स्पीड के लिए यहाँ से टाइम निकालेंगे, तो आपको पता है जब हम टाइम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे स्पीड, तो डिस्टेंस मतलब आधा तय कर लिया उसने 300, कितने की स्पीड से किया मेरे भैया, यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से डिवाइड दिया तो आ गया 12, मतलब 12 सेकंड में मेरे भाई उसने आधी दूरी तय कर ली है, बची भैया आधी। अब आधी जब बची तो 10 मिनट में तय करनी होगी, क्योंकि उसने सोच रखा है कि पूरी टोटल जो है मुझे वो 22 सेकंड में, सॉरी 10 मिनट सेकंड दे रखा है, तो 22 सेकंड में उसको टोटल कवर्ड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 22 सेकंड में उसको करना था, 12 सेकंड वो चल चुका है, तो बचे कितने टाइम, शेष टाइम जो रह गया वो रह गया मेरे भैया यहाँ पे 10 सेकंड, और शेष डिस्टेंस जो रह गया, डिस्टेंस आपका रह गया मेरे भैया 300, आधा रह गया ना। तो यहाँ से अगर आप स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है मेरे भैया 300, और टाइम कितना है मेरे भैया यहाँ पे 10 से डिवाइड देंगे तो 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी आधी दूरी तय करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल और नहायत ही टुच्ची लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है जो कि इसी चैप्टर से है, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे चाल समय दूरी के, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठाए हुए हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था इसलिए मैंने नहीं लिया है, ठीक है, उसको आप वैसे ही कर लेते। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है, कि लेवल क्या है। अब ध्यान रखिएगा जो लेवल में यहाँ पे करा रहा हूँ ना वो 4 साल पुराना लेवल था, 2017 में हुआ था, 4 साल पुराना था। इसका मतलब अब जो आपका एग्जाम होगा
उसमें लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 50% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब क्वेश्चन की तर्कता जो होगी ना वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी और आपको उतना लेवल का सोचना पड़ेगा। इसीलिए अभी से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। मैथमेटिक्स कराने की हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके बाद आप मैथमेटिक्स में ये नहीं कहेंगे हमारा ये पोर्शन रह गया, ये रह गया, कुछ नहीं रहेगा। हम स्पेशल आपके लिए क्लास चलाएंगे, एक एक दिन में एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कम से कम 30-40 वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे, उसमें 30-40 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स हम यहाँ करा के देंगे। ठीक है, और जिसके लिए कोई पेड क्लासेस नहीं होंगी, बिल्कुल फ्री आपको हमारे यूट्यूब पे आके देखना है। केवल आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। छोटा सा काम आप दोस्तों आपको करना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती हैं। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे आदमी को 80 सेकंड में पार करती है और 750 मीटर लंबी ट्रेन बी 25 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन ए की गति बताइए। देखिए भैया, एक स्थान ए, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन है मेरे भैया बी। दो ट्रेनें हैं, ठीक है, क्या है, दो ट्रेनें हैं। एक ट्रेन मेरे भैया ए है और ये भी ट्रेन है भैया बी है। ठीक है, ये क्या है, एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, एक ही दिशा में चलती है। जो पहली जो ट्रेन है वो 800 मीटर लंबी है, 800 मीटर क्या है, लंबी है। और जो कि मेरे भैया ट्रेन बी में बैठे आदमी को, इसमें बैठे आदमी को, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर लेती है, 80 सेकंड में। 80 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि ट्रेन जो बी है वो 750 मीटर लंबी है और जो कि दोस्तों 25 सेकंड में ये ट्रेन को पार कर रही है और ये व्यक्ति को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बच्चों को काफ़ी बात लगी थी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं इसका मतलब उन्हें टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं कम होगी। ठीक है, मतलब स्पीड क्या करेगी, घटेगी। अब स्पीड घटेगी तो इसका मतलब स्पीड तो हमारे पास है नहीं किसी की, तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो इसकी स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे, किसी पुल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई जो होती है वही आपकी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये बात है, यहाँ समझ में आ जाती है। ठीक है, लेकिन किसी और को पार करती है, यहाँ पे देखो व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन में बैठे हो, इसका मतलब ट्रेन को ही पार कर रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें पूछी गई है। तो ट्रेन बी की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा सा हम 750 में डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना, 25। तो यहाँ 25 का डिवाइड देंगे तो 25 या 75, तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, बी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो स्पीड का डिफरेंस देखते हैं। तो ए की स्पीड पता नहीं है, बी की स्पीड आपकी आ चुकी है 30। ठीक है, इक्वल कितना, डिस्टेंस कितना है आपके लिए 800 मीटर और वो कन्वर्ट करना है आपको 80 सेकंड में। ठीक है, यहाँ से सिंपल हो जाएगा, a माइनस का 30, ये 10 टाइम क्रॉस होगा तो यहाँ से ये जाएगा उधर होके हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की, पहली ट्रेन की क्या होगी, यहाँ पे स्पीड होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा हमने धीरे धीरे क्वेश्चन यहाँ पे कराए हुए हैं। 28 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है। ठीक है, अब जो करेंगे थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि और ही ज़्यादा टुच्चे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आपसे पूछे गए थे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में किसी में डाउट है आपको, देखिए ये एक प्रैक्टिस सेट है कि काफ़ी इसमें प्रैक्टिस सेट आपसे पूछे गए थे, मतलब मॉडल पेपर है। इसमें कई मॉडल पेपर आपसे 4 थे मैंने जो देखे थे यूट्यूब पर, गूगल पे मुझे मिले थे, तो मुझे 4 मिले थे, उसमें से एक मैंने उठाया हुआ है। धीरे धीरे हम करके चारों को बताएंगे, लेकिन बीच बीच में बताएंगे। पहले सबसे पहला काम है हमारा कि आपके लिए स्टार्टिंग करना क्लासेस की, जो कि यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बीच बीच में क्वेश्चन पेपर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से हम उठाएंगे और आपको बताएंगे ये पैटर्न आपको रटना है और रट लीजिएगा। फिर मेरे चैनल पे आके मुझे बताइएगा पेपर करने के बाद फंसा है या नहीं फंसा है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, टाइम एंड वर्क का था, बहुत ही
टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है कि ए और बी क्रम से 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम को के एक हिस्से को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाए तो काम को पूरा करने के लिए गए दिनों की कुल संख्या। बी के लिए नहीं पूछा, कुल दिनों की संख्या। यहाँ से सिंपल है मेरे भैया, ए है और एक है बी। ए कर सकता है किसी काम को 25 दिन में और बी कर सकता है मेरे भैया 20 दिन में। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता चला भैया 100 आ गया। ठीक है, यहाँ से जो एलसीएम लिया जाता है वो आता है काम काम कितना करना है, 100 करना है। इसका मतलब 25 का हम यहाँ डिवाइड देंगे तो ये आ गया यहाँ पे 4 और इसका मतलब यहाँ से आ गया 5। मतलब दिन दे रखे, इसका मतलब ये एक दिन में 4 काम कर सकता है और ये एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसका मतलब इन्होंने टोटल जो वर्क किया होगा, ठीक है, वो 10 दिन तक किया था। तो ये एक दिन में 4 कर रहा है, ये एक दिन में 5, टोटल 9 कर रहे हैं। 9 कर रहे हैं, 10 दिन तक काम किया, मतलब 90 काम इन दोनों ने कर दिया। 90 काम हो गया ना मेरे भाई, 90 काम हो गया तो बचा कितना? ठीक है, बचा कितना भाई? यहाँ से देखेंगे 100 काम था, 90 हो चुका है, 10 बचा। अब जो बचा है ये तो छोड़ के चला गया। बी को करना है तो बी अपनी कैपेसिटी कितनी है बी की? 5 से हम करेंगे डिवाइड, तो मतलब ये 2 दिन में कर देगा। इसका मतलब 10 दिन तो इन्होंने किया ही था, 2-3 ये आ गए, तो टोटल आपसे पूछा है कि डेज कितने, तो 12 दिन में काम खत्म हुआ था। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। था कि नहीं दोस्तों टुच्चे लेवल का क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यूपीएसआई में, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा सिंपल भी नहीं कहेंगे, कभी कभी निकल जाता है मुँह से कि सिंपल आएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है कहने की कि सिंपल है, जिससे बच्चों को डर ना लगे। तैयारी आप अच्छे से करें। कहीं मैंने बता दी कि भैया हार्ड है, बच्चे करें अब नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हारते वो लोग हैं जो तरक्की नहीं कर पाते। ठीक है, आप हिम्मत हार गए तो तरक्की तो सिंपल सी बातें कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है। सिंपल क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाया जा सकता है। तो हमें एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त बनाना है। तो हमने आधा वृत्त यहाँ से यहाँ तक बनाया मेरे भाई, ये हमने आधा वृत्त बना लिया। ठीक है, आधा वृत्त टेढ़ा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा है इसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई यहाँ से कितनी है, 10 है। तो त्रिज्या आपको पता है ये तो पूरा डायमीटर होता है, मतलब आपका व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी कितनी होगी, 10 होगी। अब इसको समझना, बड़े से बड़ा कैसे बनाया जा सकता है इससे त्रिभुज। तो देखेंगे हम कि त्रिभुज की एक भुजा ये होगी नीचे वाले, यहाँ से भुजा, यहाँ से तो कोई भुजा निकलेगी, तो हम क्या करें इसी को भुजा मान लिया, एक भुजा ये हो गई। यहाँ से बड़े से बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, बड़े से बड़ा यही बीच पॉइंट पे बनेगा, यहाँ से छोटा बनेगा, बीच में पॉइंट लेंगे तो बड़े से बड़ा यहाँ तक बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमको पता लगा भैया कि हम जो जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है मेरे भैया 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब हमारे पास बेस निकालना पड़ेगा। अब पूरे ट्राइंगल का बेस हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है 10 इधर है तो मेरे भैया 10 इधर होगा, बेस तो आ गया। हाइट कहाँ से आएगी? हाइट भी सिंपल सी बात है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, 10 है। तो इधर भी देखिए, ध्यान से आपको गोला बना के बताता हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। तो एक सर्कल का रेडियस एक ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा मेरे भैया, यहाँ 10 होगा। इसका मतलब हाइट भी आ गई और बेस भी आ गया। तो बेस तो हो गया मेरे भैया यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/2, बेस कितना था मेरे भैया 20 और हाइट कितनी मेरे भैया 10। 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन बच्चों कन्फ्यूजन थी भैया बड़े से बड़ा सर्कल, आपको सेमी सर्कल में आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन का पार्ट भी हम आपको कराएंगे। कुछ वीडियो हमने डाली हुई हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैं आपके लिए यहाँ पे पैटर्न बताता जा रहा हूँ। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, हमको हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मच्छर खा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए, एक आयताकार बक्से के किनारे 2:3:7 के अनुपात में है
और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है। तो बक्से का परिमाण बताइए, परिमाप नहीं परिमाण बताइए। अब परिमाण होता है वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, आयतन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। बक्से के किनारे देख लेते हैं, ठीक है। बक्से के किनारे दे रखे मेरे भैया 2:3:7, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक एक पॉइंट इसमें आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए L इंटू बी, B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। यहाँ से देखिए साइड दूसरे किनारे, मतलब ये L है, ये B है, और मेरे भैया ये H, ठीक है। अब आपको पता है कि जो भी आपका रेशियो होता है उसके मल्टीपल में या तो x होगा, y होगा, a होगा, b होगा, तो x ही मान लेते हैं, x होगा यहाँ पे। अब x को यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, नहीं टाइम लग जाएगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 738 दिया है। कितना दिया? 738 दिया। तो यहाँ 738 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 2LB ये हो जाएगा 2×3=6, और यहाँ से हो जाएगा मेरे भैया, यहाँ पे x का x में होता है, यहाँ x² आ जाता है ना, x साथ ही साथ लेते चलते हो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3×7=21 हो जाएगा BH, ये x² हो जाएगा। यहाँ से ये इसका मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, 14x², ठीक है। यहाँ से 2 से काटेंगे तो मेरे भैया जाएगा 2×3=6 और 2×6=12 और 2×9=18, 369 हो जाएगा। यहाँ से 14 और 26, और यहाँ से ये हो जाएगा 41 x², मतलब 9 टाइम ये क्रॉस होगा तो x² बराबर आ जाएगा 9, तो मतलब x बराबर आ जाएगा 3। ये आपको पता होना चाहिए, इधर जाकर रूट लग जाएगा, तो मतलब 3 आ गया यहाँ से। तो इसका मतलब लेंथ जो निकालेंगे 3 दूना कितनी हो जाएगी, देखिए L आपका आया 6, B आपका आ गया 3×3=9, और C आपका आ गया, मतलब सॉरी H आपका आ गया LBH, या L ठीक से बनाता हूँ आपके लिए, ये आ गया 3×7=21, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ आपको क्या निकालना, परिमाण, परिमाप नहीं परिमाण, परिमाण मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भैया L इंटू बी इंटू एच। यहाँ ध्यान से देखिए, L 6, B 9 और H 21, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 1134 आ रहा है। मैं पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो कितना आ रहा है मेरे भैया, 1134 आ रहा है। तो आ जाएगा 1134 आपका आंसर, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सिखाऊं तो टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, सही है नहीं मेरे भाई। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ, जो कि प्रॉफिट लॉस से लिया गया है, तुच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया गया है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। निहायत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा निहायती क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका। आप सोचेंगे इतने क्वेश्चन तो नहीं थे, ज़्यादा थे, तो मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया हुआ है। एक सेट्स का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे लेवल का था, वो मैंने इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि अगर आप सेट्स ठीक से नहीं पढ़ते हो तो आपको वो समझ में नहीं आता। इसलिए जब मैं आपके लिए क्लासेस बनाऊँगा तो उस सेट्स को भी साथ ही साथ कराता हुआ चलूँगा, तो इसलिए प्रॉब्लम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे पैटर्न आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने 12% लाभ पर एक टीवी सेट बेचा। अगर उसे इससे 1200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो टेलीविज़न के सेट की लागत मूल्य बताइए। देखिए 12% पर बेचा और 8% पर बेचता तो 18 पर बेचता तो उसे 1200 रुपये का लाभ होता। तो देखिए ध्यान से, पहले प्रॉफिट पर जो बेचा उसने, पहले बेचा मेरे भैया 12% पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉफिट पर बेचा उसने बेचा मेरे भैया 18% पर। सॉरी, यहाँ से 12 और 18 पर बेचा। अगर लॉस होता तब भी इनका अंतर देखते हैं, प्रॉफिट है तब भी इनका अंतर देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिक की बात हो रही होगी, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों शब्द आते तो जोड़ते हैं, ठीक है। अंतर देखना मतलब माइनस करना। यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों के अंतर की वजह से क्या हो रहा था, उसे 1200 रुपये अधिक मिलते हैं। 12 की बजाय अगर वो 18 में बेचता, मतलब 6% बढ़ाकर बेचता, तो 6% की वजह से उसे क्या मिलते, 1200 रुपये। तो 6% कितने के बराबर होगी मेरे भैया, 1200 के। तो 100% जो लागत मूल्य होगा वो हो जाएगा 1200 बट्टे भैया 6 गुणा कितना, 100।
6 से काटेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20,000। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आपका जो वीडियो है वो 40 मिनट का हो चुका है। यहाँ पर 40 मिनट का हमने वीडियो बनाने की सोची थी, वो फिक्स वही हुआ है। तो हमारा अंदाज़ा सही था। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा मानना है मेरे भाई कि अगर मैं आपके लिए क्लासेज जब अगर बनाऊँगा यहाँ पर, तो मेरे लिए कमेंट भी आने चाहिए कि सर क्लासेस चालू कीजिए यूपीएसआई के लिए। 101% आपको कमेंट करनी है, रुकिएगा नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।